हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम अपना C++ का एक और प्रोजेक्ट कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम 2 नंबर्स के लिए एक कैलकुलेटर बनाएंगे अपने C++ में। आप IDE कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डेव यूज़ कर लें, एटम यूज़ कर लें, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर लें, कोड ब्लॉक्स यूज़ कर लें, डजेंट मैटर, क्योंकि कोड हमारा सेम रहेगा और तमाम के ऊपर सही परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आपका आज का जो प्रोजेक्ट है वो है कैलकुलेटर बनाना है। हमने 2 यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेटर भी पूछेंगे और हम पूछेंगे कि अगर वो दोबारा एंटर करना चाहता है कोई नंबर तो उसके लिए भी कैसे परफॉर्म होगा। तो मैं अपना क्विकली अपना डेव C++ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने डेव C++ ओपन कर लिया और मैंने एक न्यू फाइल कर लेता हूँ। और मुझे चाहिए क्या रिक्वायरमेंट, 2 नंबर्स चाहिए। ठीक है, या उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि यूज़र से कहेंगे कि प्रोग्राम टर्मिनेट करना है या नहीं करना। ये भी हम बार बार पूछेंगे कि अगर तो वो 2 नंबर उसने एंटर कर दिए और वो प्रोग्राम टर्मिनेट करना चाहता है तो हम वो कैसे करेंगे, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं int n1 और int n2। मैंने 2 नंबर्स ले लिए और मैं करता हूँ सी आउट एंटर नंबर 1। ठीक है, और स्पेस 2 टैब स्पेस दी और उसके बाद सी इन और N1 किया और सी आउट एंड L किया। और उसके बाद मैं यही दोबारा से पूछ लूँगा कि सी आउट एंटर नंबर 2 करो और उसके बाद 2 टैब स्पेसिस देते हैं और उसके बाद सी इन, ठीक है, और N2 और सी आउट एंड L करते हैं। अब मुझे यूज़र से पूछना है कि उसने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या बिटवाइज एंड ऑपरेटर करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ मैसेजेस प्रिंट करने होंगे जो कि होंगे इस तरह के। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप इंटीजर भी ले सकते हैं कि आप कहेंगे प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, पर प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ पर ईजी करने के लिए, ताकि आपको रीडेबिलिटी में भी ईजी हो जाएगा, कि प्रेस F करे, प्रेस सम का सिंपल है तो वो एडिशन कर देगा, माइनस का एंटर करेगा तो सब्ट्रैक्शन कर देगा। ठीक है, अब मुझे इन प्लस माइनस ये जो हमारे पास होंगे इनपुट होगी, इसके लिए हम अब डाटा टाइप्स कौन सा वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग हो सकती है या तो फिर कैरेक्टर टाइप हो सकती है। ठीक है, तो इंट तो नहीं ना हो सकती, क्योंकि मैं अगर इंट का वेरिएबल में प्लस करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये इनपुट फेलियर है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है और इसको हैंडल करना भी मैंने आपको ये बताया था एक वीडियो में। ठीक है, आपने मेरी प्ले लिस्ट भी वॉच कर लेनी है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए इसके लिए एक वेरिएबल, तो वो मैं लूँगा करैक्टर टाइप का। ठीक है, ताकि मेरे मेन मेमोरी में 1 बाइट एलोकेट हो जाए करैक्टर के लिए और 2 जो 8 बाइट हो जाए N1 के लिए और 8 बाइट्स ही हो जाए N2 के लिए। तो मैं ऑपरेटर का भी इनपुट ले लूँगा यूज़र से और यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ एंटर ऑपरेटर सी इन OP सी आउट एंड L। ठीक है, एंड लाइन से न्यू लाइन पे चले जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सी केसेस यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ एल्स यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, स्विच यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्विच से करूँगा जो कि बहुत ईजी होगा। स्विच हम करते हैं, स्विच में हम केस लिखते हैं कि OP है और OP को हमें मैच करना है। OP में हमारा ऑपरेटर होगा और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल केस, और अगर तो यूज़र एंटर करता है प्लस, ठीक है, प्लस एंटर करेगा, आपने यहाँ पर कोलन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स केसेस के अंदर मैं इजी के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको रीडेबिलिटी में इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा अगर यूज़र ये वाला एंटर करेगा जो भी करैक्टर वेरिएबल। ठीक है, प्लस करेगा तो क्या होगा, सी आउट सम ऑफ N1 एंड N2 और यहाँ पर इज़ लिख लेते हैं इज़, और यहाँ पर आ जाएगा N1 प्लस N2 और एंड L। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्रेक इसके बाद लगाना नहीं भूलना, क्योंकि केसेस में हमेशा ब्रेक लगाई जाती है, अदरवाइज नीचे तमाम केसेस होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, केस माइनस का भी एक लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ N1 माइनस N2 इज़। उसके बाद हमें डिवीजन का भी एक केस चाहिए होगा, तो हम डिवीजन के लिए भी बल्कि मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ N1 और N2। सिर्फ आपने ऑपरेटर्स चेंज करने हैं। देखें कितना आसान सा प्रोग्राम है, बहुत ईजी सा है, स्टूडेंट्स एम ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर डिवीजन आ गया, डिवीजन ऑफ N1 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N2 हो गया। अब मुझे बिटवाइज का भी चाहिए होगा। बिटवाइज अगर आपने नहीं जाना बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर भी अपनी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है एक वीडियो जिसमें मैंने बताया कि बिटवाइज प्लस ऑपरेटर क्या, एंड ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है और हम इसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑफ
N1 यहाँ पर ऐसा करते हैं N, ओके N, ठीक है, यहाँ पर हमने N लिख लिया। उसके बाद हम और भी कर लेते हैं, यहाँ पर और कर लेते हैं N1 सम ऑफ की जगह लिख लेते हैं बिट वाइज और ऑफ, और यहाँ पर हम और का सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लें, रीडेबिलिटी में इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको 2 पे लगा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आपने ब्रैकेट्स लगा लिए हैं, ठीक है। अब आप आपको ब्रेक भी लगा लिया आपने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट में बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं कि डू नथिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ करवाना ही नहीं। अगर यूज़र रॉन्ग इनपुट कर देगा तो कुछ मैच नहीं होगा। या यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट में लिख लेते हैं कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मैसेज शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनवैलिड इनपुट और यहाँ पर एंड लाइन कर देंगे, एंड लाइन कर देते हैं। और उसके बाद ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर स्टार्स भी कुछ लगा देता हूँ ताकि अच्छा होगा, और यहाँ पे भी एंड लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे /n लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसी लाइन को ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी ऊपर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये बस आपने बाद में करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कोड तो बेसिकली बन चुका है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C++ कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 2 \n लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। सो अब हम इसको अपना रन करते हैं और किसी भी नाम से सेव करके इसको देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। और ये देखिए हमारे पास कंसोल शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कि C++ कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। अब मुझे नंबर 1 एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 2 और 4, ठीक है। अब वो मुझसे ऑपरेटर पूछ रहा है, तो अगर मैं प्लस एंटर करता हूँ, प्लस लिखा और एंटर किया, अब ये देखिए सम ऑफ 2 and 4 is 6, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा होगा। अब मुझे चाहिए कि दोबारा से यूज़र से इनपुट दोबारा से वो करता रहे जब तक कि वो टर्मिनेट ही कर देता प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज़र से उसके लिए भी एक ऑपरेटर चाहिए होगा, जो कि करैक्टर टाइप को ही हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 का एक वेरिएबल करैक्टर टाइप का, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पर ऐसा करते हैं हम डू वाइल लगाते हैं ताकि पहली दफ़ा तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। और यहाँ पर उसके ऊपर नीचे में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइल की कंडीशन, जो कि है यूज़र अगर इनपुट करेगा n तो यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, n, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले यूज़र से इनपुट भी ले लूँगा कि सी आउट, ऐसा करते हैं हम इसको हाँ यहाँ पर लेना है, ठीक है। सी आउट एंड वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, ओके, 1 मिनट में आप, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़र से पूछ लेंगे सी इन इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर सी आउट एंड एल कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि इनपुट में वो क्या करना चाहता है, इनपुट अगेन, अगर वो y एंटर करेगा तो प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। और अगर वो n एंटर करेगा तो प्रोग्राम यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में अपने यहाँ पर देख लूँ OBS स्क्रीन पर मेरा से, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर हमारा बन चुका है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अब हम देखते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट की नंबर 1 एंटर करता हूँ 2 और नंबर एंटर करता हूँ 10, और मैं ऐसा करता हूँ प्लस ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 10 is 20, ठीक है। अब मुझे दोबारा से वो पूछा कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन और नो। अगर मैं y एंटर करता हूँ तो ये मुझे दोबारा इनपुट पूछेगा, ठीक है। y एंटर किया और ये देखिए एंटर नंबर 1, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ 0 और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर एंटर करता हूँ 10 और यहाँ पर दोबारा से एंटर करूँगा। अब मुझसे दोबारा से वो ऑपरेटर पूछ रहा है तो मैं एंटर करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, और ये देखिए उसने आउटपुट में दे दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 and 10 is 0, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है, ठीक है। अब अगर मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट करना है तो मैं n टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर करूँगा और ये देखिए प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने C++ में एक अपना आज का प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने 2 नंबर्स लिए। उसके बाद हमने यूज़र से पूछा कि वो ऑपरेटर कौन सा इनपुट करना चाहता है और उसके बाद वो जो भी ऑपरेटर इनपुट करेगा
उसके मुताबिक कंपाइलर स्विच की केसेस को मैच करते हुए वो वाली बॉडी एग्जीक्यूट करेगा केस का, और उसके बाद हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट शो कर देगा। और उसके बाद हमारे पास एक मैसेज शो होगा प्रॉम्प्ट लाइन, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 आपने दोबारा एंटर करना चाहते हैं या नहीं, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं वाई एंटर करूँगा तो प्रोग्राम चलता रहेगा, अगर मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता हूं तो मुझे सिंपली एन एंटर करना है और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से इसको रन करके भी दिखा देता हूं। तो आज के प्रोजेक्ट में हमने सिंपली सब प्रोग्राम किया। ठीक है, आपको देखा मेथड बहुत इजी था। अगर आप स्विच की जगह इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, इफ़ यूज़ करते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मेक अ कैलकुलेटर प्रोजेक्ट ऑन C++ यूजिंग द इफ़ कंडीशन, तो आपने वो करना है। अगर स्विच का कहा तो वो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 20 करता हूँ और यहाँ पर 10 इनपुट करता हूँ और यहाँ पर ऐसा करता हूँ, डिवीजन करते हैं और ये देखिए 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2। अगर मैं एन एंटर करूँगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं वाई एंटर करूँगा तो मुझे नंबर 1 नंबर 2 और यहाँ पर ऑपरेटर दोबारा से इनपुट करना होगा। तो आज का हमने यहाँ पर सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट था। अगले हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए भी कैलकुलेटर बनाएंगे, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इस तरह की फ्रैक्शनल जो हमारे पास होंगे उनके लिए भी मैं नंबर्स के लिए मैं एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। सो अगर आपको इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट गेसिंग नंबर, वो वाली गेम मैंने बनाई थी C++ के अंदर, तो प्लीज़ मेरी उस प्लेलिस्ट में उस भी वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस बात में, इस प्रोग्राम में कोई भी चीज़ की समझ नहीं लगती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।